नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जैसा कि हमारा सेगमेंट चलता है इतिहास के पन्ने से, तो पहले बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सेगमेंट है इतिहास के पन्नों से 25 जून, आज के दिन इतिहास में कुछ प्रमुख घटनाएं जो हुई थी आपकी, उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो आज के दिन 25 जून 1913 को बाबा सोहन सिंह की अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट, स्थापना में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आज 25 जून 1913 को हुई थी। 25 जून 1940 को ही द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने जर्मनी को आत्मसमर्पण किया था। फ्रांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। और 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक आपातकाल बहुत बार पूछा गया है। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। और 25 जून 1900 भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म हुआ था। और 25 जून 1975 को ही परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज पांडे, जो कि भारत के वीर शहीदों में से इनका नाम आता है, मनोज पांडे जी का जन्म हुआ था। आज उनका जन्म दिवस है। और सन 2000 25 जून सन 2000 को विख्यात अंग्रेजी गायक व डांसर माइकल जैक्सन का निधन हुआ था। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास के पन्नों से अपडेट्स। तो चलिए आज के नए क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग में अपने 50% कर्मचारियों को कम करने का निर्णय लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पड़ोसी देश से संबंधित मामला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के विदेश मंत्रालय ने किस देश में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान में कितने 50% कर्मचारियों को कम करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब पाकिस्तान में वर्तमान भारतीय उच्चायुक्त का नाम अगर पूछा जा सकता है तो कौन है? अजय बिसरिया है। और भारत में वर्तमान पाकिस्तानी उच्चायुक्त कौन है? मोइन उल हक है। ठीक है भैया, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार के साथ रिलायंस जियो टीवी ने 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। कौन सा प्रोग्राम है? चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत की है रिलायंस जियो टीवी ने हरियाणा सरकार के साथ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भैया? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले 2 वर्षों में भारत UNRW में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $10 मिलियन देने की घोषणा की है। अगले 2 वर्षों में भारत UNRWA में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को $10 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है भैया, और आप लोग कमेंट किया कीजिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले 2 वर्षों में भारत UNRWA में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $10.2 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है भैया, अब क्या है UNRWA देख लेते हैं क्या है। UNRWA यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज, ठीक है भैया। तो इसमें जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनके लिए भारत ने 10.2 मिलियन डॉलर की घोषणा की है, ठीक है। अब UNRWA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। मैंने बताया आपको अगर कोई भी संस्था आ रही है तो उसका हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो भैया अम्मान, कहाँ है, अम्मान जॉर्डन में, जॉर्डन, ठीक है, अम्मान जॉर्डन में। अब फिलिस्तीन के जो पीएम है उनका, अगर फिलिस्तीन का पीएम पूछ लिया आपसे, फिलिस्तीन के पीएम कौन है, फिलिस्तीन के पीएम और यहाँ की क्या है मुद्रा, दो चीज। फिलिस्तीन के पीएम जो है वो आपका मोहम्मद सातेह है, ठीक है, मोहम्मद सातेह, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड है, ठीक भैया। तो यहां से आपके ये पूछा जा सकता है UNRWA में किस देश के लिए भारत ने 10.2 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि UNRWA में भारत ने 10.2 मिलियन डॉलर की घोषणा अगले कितने सालों के लिए की है, तो 2 वर्षों के लिए। मैंने कहा था आपसे ना कि आप लोग क्वेश्चन खुद बनाना सीखिए, ठीक है। मैं आपको एक पूरी जानकारी दूंगा, आप उसमें से खुद क्वेश्चन बनाइए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना मतलब नींव डाली गई है, पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर की नींव डाली गई है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है पाकिस्तान के किस शहर में डाली गई है, या फिर पूछा जा सकता है किस भगवान की मंदिर की स्थापना के लिए नींव डाली गई है, ठीक है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की स्थापना की जा रही है, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर की नींव डाली गई है, पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर की नींव कहाँ डाली गई है, इस्लामाबाद में, की नींव इस्लामाबाद में डाली गई, इस्लामाबाद में डाली गई। किस भगवान की है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर, ठीक है भैया। तो इंपॉर्टेंट में जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की स्थापना की जा रही है, तो ये आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर की नींव डाली गई है वो किस भगवान की है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा सकता है शंकर भगवान, दुर्गा जी, या अलग अलग आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था या मैंने देखा एक दो जगह जो बच्चे, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, UNHCR में भारत को कौन सी बार ये इसका सदस्य बना अस्थायी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इससे पहले कितनी बार बना था, लेकिन लोग आंसर क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं। बताया 8वीं बार अब बना है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इससे पहले कितनी बार भारत बना है तो आपको 7 बताना है। लोग उसमें भी आंसर क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। मैंने बताया था ना कि कान जरूरी नहीं है आप सीधा पकड़िए, उल्टा भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में वर्ष 2020 के दौरान दुनिया में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है भैया, मुद्रास्फीति दर्ज की गई है दुनिया में सबसे अधिक। अब देखिए मुद्रास्फीति एक सिंपल टर्म में हम समझ लेते हैं क्या होता है, बाकी आपको मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स जब पढ़ाई जाएगी तब उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा। हमें सिंपल से जानना है मुद्रास्फीति, अगर वर्ड आया तो हमें जानना जरूरी है। तो मुद्रास्फीति जो होता है, यानी कि जैसे कि आप जान रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है इस समय, और भाई जनसंख्या
जनसंख्या भी अधिक है, ऐसा नहीं है जनसंख्या कम है, लोग वहां पे हैं तो उनकी जो डेली यूजेस की सामानें हैं या रोजमर्रा की जो यूज की सामानें हैं उनकी डिमांड तो हो रही है, डिमांड अधिक हो रही है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सिंपल सी बात है, मुद्रास्फीति क्या है, डिमांड का अधिक होना और सप्लाई का कम होना। डिमांड तो बहुत कर रहे हैं, जैसे आप लोग कहें कि अरे सर करंट अफेयर्स में हमें 50-50 क्वेश्चन दीजिए, 50-50 क्वेश्चन दीजिए, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। तो वो एक तरीके से ये भी क्या है, मुद्रास्फीति का एक टर्म समझने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है, जनसंख्या ज़्यादा है। भाई अगर कोई छोटा देश होता, जनसंख्या कम होती तो डिमांड भी कम होता, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस सिंपल टर्म में आप ये समझ लीजिए। तो आपको पूछा जा सकता है वर्ष 2020 के दौरान दुनिया में सबसे अधिक मुद्रास्फीति किस देश की दर्ज की गई है? सीधे सीधे आपको जवाब देना है क्या, पाकिस्तान। ठीक है, अगला है आपका, भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की देखरेख में लाने का अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। और कुल सहकारी बैंक भारत में कितने, पहली बात तो ये जानिए 1482 कुल सहकारी बैंक हैं। ठीक है, सहकारी बैंक क्या होते हैं भैया, सहकारी बैंक जो होते हैं पूरी दुनिया में काम करते हैं, पूरी दुनिया में काम करते हैं। हम कहेंगे कि ये भारत में है तो पूरी दुनिया में। सहकारी बैंक जो है बैंकों का एक फॉर्मेट है, एक ग्रुप है। इसमें क्या होता है, लोग पैसे तो जमा करते हैं और उसी पैसों को किसी जरूरतमंद को, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनको क्या देता है, लोन दे दिया जाता है उस बैंक के द्वारा। आप लोगों ने कमेटियों वगैरह देखी होगा, उसी का एक फॉर्म है क्या, सहकारी बैंक। तो भारत सरकार अब सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर लाने के लिए अध्यादेश लाना चाह रही है। ठीक है, चलिए अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूडीज के अनुसार, मूडीज एक रेप्यूटेड संस्था है, ठीक है, मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी 2020 में -3.1%, -3.1% से कम रहने की उम्मीद दर्ज की है। ठीक है, तथा वर्ष 2021 में 6.9% की वृद्धि की भी उम्मीद की है। ठीक है, तो अब देखिए ये बहुत कम है, सबसे काफी पिछले कई सालों में सबसे कम ये आपका आ रहा है, -3.1%। सोच लीजिए कि विकास जीडीपी जो है माइनस में जा रही है। और मूडीज एक रेप्यूटेड संस्था है, तो इन्होंने ही रिपोर्ट जारी की है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, पूछा जा क्या सकता है, पूछा जाता ही है। ठीक है, अलग अलग, आपको जरूरी नहीं है कि एक ही संस्था के, अलग अलग संस्था, तो जिसमें मूडीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ कौन है इसमें, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर, JR यानी कि जूनियर, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर इसके आपके क्या हैं, सीईओ हैं। चलिए अगला है, विश्व एथलेटिक्स द्वारा वैश्विक विकास के नए प्रमुख लॉरेंट बोकिलेट को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, लॉरेंट बोकिलेट को नियुक्त किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है भैया, मोनाको में है। विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मोनाको में है। इसके नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, लॉरेंट बोकिलेट को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का अनुमान, जो विकास दर का अनुमान लगाया, वो लगाया है -4.5%। मैंने बताया ना, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अनुमान लगाती हैं, तो आपको हर संस्था का पता याद रखना है कि किस संस्था ने कितना विकास दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो आईएमएफ ने जो लगाया वो कितना लगाया, -4.5%। आईएमएफ, मैंने इसके बारे में भी बताया आपको पिछले वीडियोस में। आईएमएफ के प्रमुख का नाम आपको बताना है, कमेंट में आप बताइएगा आईएमएफ की प्रमुख कौन है इस समय। ठीक है, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, आपको इसके प्रमुख का नाम बताना है। ठीक, चलिए अगला एक बुक है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। पूरी बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। के राइटर आपसे पूछ सकते हैं कौन है, अमीश त्रिपाठी है। इसके राइटर कौन है, अमीश त्रिपाठी है। इंपॉर्टेंट है बुक्स, आपको मैंने एक वीडियो में सारे बुक्स जितने भी अभी पब्लिश हुए हैं हाल ही में, उनके राइटर्स का नाम भी बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स या फिर डेज, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का अलग अलग एक सेपरेट वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग परेशान न होइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून। दिवस आ गया तो थीम भी होनी जरूरी है। ठीक है, तो थीम क्या है, मूव, लर्न एंड डिस्कवर। अभी ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पीछे कराया है मैंने तुरंत। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक ओलंपिक के निदेशक
के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभी पीछे जस्ट करा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार इसकी भैया? इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम, इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। थीम क्या थी इस बार? ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑनरिंग पब्लिक सर्वेंट्स इन द कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स, ऑन द फ्रंट लाइन ऑनरिंग पब्लिक सर्वेंट्स इन द कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की इस बार की थीम थी। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ताकि बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, आपके लाइक्स ही हमारा क्या है? मोटिवेशन, वही हमारा क्या है? हमारी सारी एनर्जी वही है, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, और एक चीज़, आप लोग नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो हमारे चैनल से आपको आए तो आपको उसकी जानकारी जरूर मिले। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।